अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरब और यूएई तनाजे के हवाले से कि आखिर इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाजा हुआ क्यों है और अब ये तनाजा किसा से जो है वो रिजॉल्व हुआ है और पाकिस्तान ने इस तनाजे के खात्मे के लिए क्या अहम तरीन किरदार अदा किया है। बहुत अहम तरीन खबर है मेरे पास। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के ऊपर हमले के लिए एक मर्तबा फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। क्या ईरान और इसराइल जंग दोबारा शुरू होने जा रही है, यह भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और एक ईरानी हैकर ग्रुप हंजला नामी ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा मुतहरिक हो चुका है। इसराइल के बहुत से अहम तरीन शख्सियात का डाटा हैक करके लीक कर दिया गया है। इस हवाले से भी मेरे पास बहुत अहम तरीन खबर है और यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया 2026 में नई जंगों को देखेगी, नई जंगों का आगाज होने जा रहा है। चीन और ताइवान भी एक मर्तबा फिर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। ताइवान ने चीन को खुली धमकी दी है और चीन के ऊपर इल्जाम भी आयद किया है। यह भी आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर है और यह भी मैं बताऊंगा कि रूसी सदर पुतिन के रिहाइश गाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है। क्या रूस जो है वो मुज़ाकराती अमल को स्टॉप कर देगा या फिर यह मुज़ाकराती अमल अपने एंड पर जो है वो चलते रहेंगे। और जब सदर ट्रंप को इस यूक्रेनी हमले की जब खबर दी गई तो उनका रिस्पॉन्स क्या था, आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबरें मैं देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं आज अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब। सऊदी अरब और यूएई तनाजा, तमाम मगरबी दुनिया की जो नजरें थी इस तनाजे के ऊपर थी। क्योंकि मगरबी ममालिक का ख्याल था कि यह तनाजा जो है एक मर्तबा फिर जो है वो शिद्दत अख्तियार करेगा, जंग के शोले जो है वो बुलंद होंगे और सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आएंगे और मुस्लिम जो लोग हैं, मुसलमानों का खून जो है वो बहेगा और इस तमाम तर सूरत हाल का मगरबी दुनिया जो है वो फायदा उठाएगी, इसराइल फायदा उठाएगा। यमन के ऊपर सऊदी अरब की जानिब से स्ट्राइक की गई, जायज स्ट्राइक थी। इस हवाले से सऊदी अरब का मौका बिल्कुल दुरुस्त था, जिस स्ट्राइक के नतीजे में जो असलहा था, उसके जो जखायर थे उसको तबाह किया गया। लेकिन इसके बाद यूएई ने फौरी तौर पर यमन से अपनी फौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया और इंसदाद दहशतगर्दी का जो मिशन था उसको महदूद करने का ऐलान कर दिया। ये जो इकदाम किया गया ये बहुत अहम तरीन इकदाम था। अगर यूएई भी अपनी जगह पर जो है वो कायम रहता या फिर अपनी जिद पर कायम रहता तो फिर इस जंग के बादल जो है वो मजीद गहरे हो जाने थे। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तानी किरदार की तारीफ ना की जाए तो वो भी गलत होगा। पाकिस्तान ने सऊदी आला हुकाम और अमाराती आला हुकाम के साथ मुसलसल राब्ता किया और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने पर जोर दिया और अपना अहम तरीन किरदार अदा किया, जिसके बाद ये कशीदगी अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। लेकिन सऊदी मीडिया के मुताबिक इनके टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और फाइटर जेट्स यमनी बॉर्डर के करीब तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल के बाद के नतीजे में ये फौरी तौर पर यमन के अंदर दाखिल हो जाए। तो ये तो थी सूरत हाल जो कि वक्ती तौर पर इस तनाजे को बजाय के हवा मिलने के इस तनाजे को अब खत्म ही समझा जाए और इसमें पाकिस्तान का भी बहुत अहम तरीन किरदार है। तो ये कि बहुत ज्यादा जो मोहतात अल्फाज के साथ मैंने आपको ये स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ साथ दूसरी मेरी अहम तरीन स्टोरी है कि ऐसा महसूस हो रहा है ईरान और इसराइल एक मर्तबा फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ममालिक जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को इतलात के मुताबिक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो ईरान के ऊपर हमला करें और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यानी कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम चल रहा है इसको फौरी तौर पर जो है वो निशाना बनाया जाएगा और इस प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और इसका जो इजाजत है वो ट्रंप ने नेतन्याहू को दे दी है, उसको ग्रीन सिग्नल भी
दे दिया है। ऐसे में जहां इसराइल और ईरान जमीनी तौर पर जो है मैदान जंग में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर अब साइबर हमलों का सिलसिला भी जारी हो चुका है, सिलसिला शुरू हो चुका है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हंजला नामी एक ईरानी ग्रुप है, उन्होंने इसराइल के बहुत सी अहम तरीन शख्सियात के मोबाइल जो है वो हैक किए हैं। इसके साथ साथ साइबर अटैक के नतीजे में जो अस्पतालों और जीपीएस में बड़े पैमाने पर जो है वो इनके डिस्टर्बेंस पाई जा रही है, पेमेंट सर्विसेज हैं उनमें डिस्टर्बेंस पाई जा रही है। इसके साथ साथ ईरानी हैकर ग्रुप हंजला ने अहम तरीन दावा किया है कि इस्राएली कमांड के सैटेलाइट्स और 6 ममालिक के मौजूद इनके 19 ग्रिड स्टेशन का 379 जीबी का डेटा जो है वो हैक कर लिया गया है। अब इस सूरत हाल में इस्राएल की जानिब से क्या इक़दाम किए जाते हैं ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन इसी हैकर ग्रुप ने ना सिर्फ ये डाटा हैक किया है बल्कि इस ग्रुप ने हंजला नामी ग्रुप ने साबिक इस्राएली सदर के मोबाइल के 2 लाख टेक्स्ट मैसेज भी हैक करके जो है वो लीक कर दिया। इसके साथ साथ नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ के मोबाइल का डाटा भी हैक कर लिया गया है। मोबाइल के तमाम कॉन्टेक्ट्स को रिलीज कर दिया गया है, जो कि 110 सफात पे मुश्तमिल ये कॉन्टेक्ट्स नंबर जो है वो रिलीज किए गए हैं। इसके साथ साथ हजारों इस्राएली शहरियों के मोबाइल्स के ऊपर एक पैगामात भी जो है वो उन शहरियों को मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि ईरानी एम्बेसी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, यानी कि उनको खुली तौर पर इस्राएल के अंदर रहकर ईरान के लिए जासूसी की ऑफर की गई है। तो ईरान तमाम तर सूरत से वाकिफ है कि इस्राएल उनके खिलाफ क्या इक़दाम करने जा रहा है। दूसरी जानिब जो ईरानी जो साइबर टीम है वो भी पूरी तरह मुतहरिक है। अगर इस्राएल की जानिब से ईरान के ऊपर किसी किस्म का हमला किया जाता है तो फिर देखते हैं ये जंग जो है कितने महाज पर लड़ी जाती है और इस जंग का जो है वो नतीजा क्या होता है। लेकिन 2026 कोई इतना खुशगवार आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तीसरी आलमी जंग का ऐसा महसूस हो रहा है कि तबल बच चुका है, क्योंकि जहां ईरान और इस्राएल एक दूसरे के आमने सामने हैं, वहीं पर चीन और ताइवान भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान ने इल्जाम आयद किया है कि चीन ने 4 मुकामात पर इनकी खिलाफ जो है वो फिजाई खिलाफवर्जी की है और ताइवान के इर्द गिर्द चीन की जंगे मशकें भी जारी हैं, जिनमें तकरीबन 90 के करीब जंगी जहाज चीन के हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ दर्जनों बहरी जहाज भी इस जो जंगी मशक है उसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसका मकसद ताइवान को पैगाम देना है कि अगर ताइवान जो है चीन के खिलाफ के इक़दाम से बाज ना आया तो फिर ताइवान के साथ आड़े हाथों निपटा जाएगा। और आखिर में जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि रूसी सदर प्यूटन की रिहाइशगाह के ऊपर एक शदीद तरीन हमला हुआ, ड्रोन हमला किया गया, जिसमें बहरहाल रूस की जानिब से इस ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया। लेकिन उसके बाद प्यूटन का ट्रंप के साथ टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जिसमें ट्रंप के बहुत से अहम 3 सोर्सेज के मुताबिक ट्रंप ने शुक्र अदा किया कि उन्होंने यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल नहीं दिए, वरना तो फिर शायद इस हमले की जो रिजल्ट्स हैं वो यकसर जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। ट्रंप ने भी इस हमले को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा। अब रूसी आला हुकाम के मुताबिक मुज़ाकराती जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं। अब तमाम तर जो सूरत हाल और तमाम तर जो चीजें चल रही हैं उसका फैसला अब रूसी हुकाम के मुताबिक मैदान जंग में होगा। और उनका यह भी कहना कि इस हमले में यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय ममालिक भी मुलविस हैं। उनका यह भी कहना है कि यूरोपीय ममालिक ने इंटेलिजेंस शेयरिंग यूक्रेन के साथ की, जिसके बाद ये हमला जो है वो तरतीब दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि रूस जो है वो अपने एंड पर बदला लेने का ऐलान कर रहा है और इसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि 2026 में बहुत से यूरोपीय ममालिक भी इस हमले की जद में आ सकते हैं। ये नहीं कि तीसरी आलमी जंग का तबल बजता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।